नमस्कार बच्चों, हमने पहले 19 क्वेश्चन कर लिए थे। 20वां क्वेश्चन करने से पहले हम 21वें नंबर क्वेश्चन को स्टार्ट करेंगे। इसमें ये क्या है कि इसका डायग्राम जो थोड़ा डिफिकल्ट है, इसलिए डायग्राम की वीडियो को आप रिपीट करके 2-3 बार देख लेंगे तो आपको डायग्राम समझ आ जाएगा। बाकी मैंने अलग अलग कलर यूज किए हैं ताकि आप लोगों को कोई समस्या ना आए। जैसे एक झील में पानी के तल से, मान लो ये झील है जिसका पानी का तल है ये वाला, इससे 20 मीटर ऊंचा कोई बिंदु है। मान लो ये तल है तो यहां से इस पॉइंट से 20 मीटर ऊपर जाएं तो ये पॉइंट है, कितने मीटर ऊंचा है ये? 20 मीटर ऊंचा है। और कोई बिंदु क्या है? ए है। इस बिंदु से बादल का उन्नयन कोण, मान लो ये रहा यहां पर बादल, जिसका नाम हम क्या दे सकते हैं? बी। इसको इससे मिला दिया। उन्नयन कोण का मतलब होता है कि आप इसको ऐसे क्षैतिज रेखा के साथ बना दोगे तो कितना डिग्री उन्नयन कोण दे रहा है? ये कहता है 30 डिग्री का उन्नयन कोण है। कितने डिग्री का उन्नयन कोण है? 30 डिग्री का। फिर कह रहा है कि यदि झील में बादल के प्रतिबिंब बिंदु ए से अवनत, मान लो झील है, अब ये क्या है? यहां से लेकर यहां तक जो है वो इस बादल की लंबाई है यहां तक। लेकिन अगर गौर से देखें तो ये तो 20 मीटर है। कहां तक? सिर्फ यहां तक, क्योंकि ये इक्वल टू ये। अब इसको मैं अगर h मान लूं तो यहां तक, तो ये टोटल कितनी होगी? 20 प्लस h। आपको एक बात बता देना चाहता हूं कि वस्तु जितनी ऊपर होती है पानी से उसका प्रतिबिंब भी उतना ही नीचे बनता है। ये चौड़ाई कितनी है? लंबाई इसकी बीच का गैप 20 प्लस h। तो इसके नीचे भी जो बनेगा प्रतिबिंब, मान लो यहाँ बनेगा, तो वो भी कितनी ऊंचाई पर बनेगा? 20 प्लस h पर बनेगा। मतलब पानी के अंदर 20 प्लस h ऊंचाई तक बनेगा। इस बिंदु को मान लीजिए अपने नाम दे देते हैं, यहाँ इसको C नाम दे दो, इसको D दे देते हैं। तो ये कहता है इस बिंदु का इससे अवनमन कोण, कौन सा कोण? अवनमन कोण कितने डिग्री है? 60 डिग्री है। ये देखो ये वाला 60 डिग्री है। अगर इसका Z यहाँ से स्टार्ट करूं और इस तरह से जाकर यहाँ पर एक लाइन और मिला दूं तो क्या होगा वो देखेंगे आप लोग कि ये Z है, अगर ये 60 डिग्री है तो ये भी कोण कितने डिग्री का बनेगा? 60 डिग्री। आप इस लाइन को यहाँ से शुरू करेंगे। देखना मैं अलग कलर यूज कर रहा हूँ ताकि आपको मेरी बात समझ में आ जाए। ये वाला यहाँ पर नाम दे दो आप E, ठीक है। अब गौर से समझना, ये यहाँ तक 20 प्लस h है तो इसके सामने ये भी कितनी होगी? 20 प्लस h। ये सिर्फ यहाँ तक है क्योंकि ये भी तो यहीं तक है। ये ऊपर वाली 20 और इसमें जुड़ेगी तो 20 और 20 40 प्लस h पूरी लंब। अब इसका ये बन गया 40 प्लस h। बस यही है इस सवाल की खासियत। अब इस सवाल को हम नेक्स्ट पॉइंट पे करते हैं तो देखेंगे कैसे। मैं आपको इस सवाल को पूरा डिफाइनली करवाने की कोशिश करता हूँ, बस आप लोग समझते रहेंगे डायग्राम के साथ। सबसे पहले हम क्या करेंगे? त्रिभुज ABC में वर्क करने वाले हैं। कौन सा त्रिभुज? ये रहा। तो मैं लिख रहा हूं त्रिभुज ABC में, त्रिभुज ABC में, त्रिभुज ABC में यहां से लेकर यहां तक सिर्फ लंब है और इसको हमने x मान लिया तो ये भी x और ये भी x। तो ये क्या बन गया? आधार। क्या बन गया? आधार। तो लंब बटे आधार किसका फार्मूला बनता है? tan l, मतलब लंब बटे आधार। अब बात करते हैं तो लंब हमारा यहां से लेकर यहां तक है क्योंकि त्रिभुज तो ABC ही तो है, इसलिए ये लंब कितना है? h और आधार कितना है? x और थीटा कितना है? tan 30 डिग्री। क्योंकि 60 नीचे वाला है, जो Z बना रहा है वो नीचे वाले त्रिभुज में जा रहा है, लेकिन अगर क्वेश्चन की तरफ से देखें तो tan 30। अब tan 30 का मान 1 बटे √3 बराबर h बटे x। तिरछा गुना कर दो, x से कम x बराबर h √3, समीकरण 1, ठीक है। अगेन अब हम क्या करेंगे? नेक्स्ट त्रिभुज में वर्क करेंगे। अब नेक्स्ट त्रिभुज कौन सा? ये वाला, बड़े वाला ADE में, त्रिभुज ADE में
जब त्रिभुज ADE में काम करते हैं तो वही बात सेम, tan थीटा की जगह 60 देखेंगे, ये रहा लंब, ये रहा पूरा पूरा क्या है 40 प्लस h, ये लो आधार हमारा वही है क्या x, tan 60 का मान होता है √3, ये x भाग में इधर आके गुणा में, बराबर कौन बच गया 40 प्लस x। समीकरण 1 से मान रख दो, इसमें क्या रखोगे, हमने देखा कि h√3 गुणा √3 बराबर 40 प्लस h, √3 इंटू √3 बन गया 3h बराबर 40 प्लस h। ठीक है, अब इसके बाद नेक्स्ट स्टेप हम यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं, देखेंगे तो हमें पता चल गया कि ये h प्लस का उधर जाके माइनस का, 3h माइनस h बराबर 40, 3h में से एक h गया तो बच गया 2h बराबर 40, 2 गुणा में है उधर जाकर भाग में हो जाएगा, 2 से भाग देंगे 20 दूना 40, h बराबर 20, समीकरण नंबर 2। अब क्या है, हमें इस ट्राइंगल में वापस आना है, त्रिभुज ABC में, त्रिभुज ABC में, इसमें वही काम, लेकिन हमें क्या ज्ञात करना वो देखो, A से बादल की दूरी, मतलब A से बादल की दूरी, तो ये तो कर्ण नहीं है जो हमें ज्ञात करना है, तो ये लंब है और ये कर्ण है, तो लक साइन लक लंब बटे कर्ण, फार्मूला लगेगा साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण। लंब कितना है h और h कितना है हमारा 20, कर्ण को हम k ही लिखते हैं साइन थीटा, थीटा की जगह पर 30 डिग्री है, साइन 30 का मान कितना होता है 1/2 बराबर 20 बटे k, तिरछा गुणा करते हैं तो k कम k और 20 दूना 40, 20 दूना 40, सीधा गुणा लिख देता हूँ, 2 इंटू 20 बराबर 40 मीटर। यही है हमारी बिंदु A से बादल की दूरी। ये क्वेश्चन नंबर हमारा 21 कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 20 देखेंगे, एक पर्वत है, सपोजिट ये रहा वो पर्वत, इससे पूर्व दिशा में 2 बिंदु हैं, एक बिंदु तो ये रहा और एक बिंदु ये रहा, इन दोनों बिंदुओं को मिलाते हुए ये लाइन चली गई, मैंने नाम दे दिया A B C और ये पर्वत है D बिंदु जिसकी ऊंचाई है। अब हमें क्या करना है और क्या चीज़ उसने बोली हुई है वो पढ़ना है। वो कहता है इन दोनों बिंदुओं के अवनमन कोण, अवनमन कोण तो ये बन गया 1 और 1 ये बन गया। अब गौर से देखें तो ये वाला कोण छोटा है, अब 2 कोण दिए, एक 30 और एक 45, तो ये भी 30 और इसका जेड देखें तो ये वाला बन रहा है कितने डिग्री का 30 डिग्री का, और अगर इस बड़े वाले को देखें तो ये 45 है, तो इसका जेड क्या बन रहा है ये वाला बन रहा है। अब पर्वत की ऊंचाई को आप मान लो, माना कितनी है h, और ये कह रहा है दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी 1 किलोमीटर है, तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी x मान लो, टोटल कितनी होगी x प्लस 1 किलोमीटर। हमें ऊंचाई ज्ञात करनी है। सबसे पहले त्रिभुज हमारे पास, इस त्रिभुज की बात करते हैं, त्रिभुज BCD में, त्रिभुज BCD में अगर त्रिभुज BCD को गौर से देखें तो ये देखो इतनी सी बात है। अगर इसको गौर से देखता हूँ त्रिभुज BCD को, मैं वापस इसको थोड़ा सा डार्क कर देता हूँ, आपको पहचान जल्दी आ जाएगी। ये रहा B B C और ये D, ये पॉइंट जो मैंने ज़्यादा डार्क किया है, आप देख सकते हैं मैंने बहुत ज़्यादा डार्क कर दिया इनको। ठीक है, इस BCD की बात कर रहे हैं। जब इसमें देखते हैं तो ये लंब है और ये आधार है, क्योंकि ये तो 90 डिग्री का कोण है, तो tan का फार्मूला लगेगा tan थीटा, थीटा बराबर लंब बटे आधार। अगर गौर से देखें तो इसमें थीटा 45 डिग्री है, तो tan थीटा की जगह पे कितना आ जाएगा 45। लंब कितना है हमने माना हुआ h, आधार कितना है x, tan 45 का मान 1 होता है, तो h बटे x, ये x भाग में इधर आके गुणा में हो जाएगा, x से कम x बराबर क्या बच गया कल्ला h, समीकरण नंबर 1। अब वापस हम लोग क्या करेंगे, बड़े त्रिभुज में वर्क करेंगे। अब बड़ा त्रिभुज कौन सा है, ये वाला ACD, तो अब इसमें आधार की समस्या की पूरा आधार लेना, बाकी लंब तो वही है। त्रिभुज ACD में वही tan थीटा बराबर 30 डिग्री बराबर लंब है हमारा h, लेकिन आधार पूरा हो गया कितना x प्लस 1, tan 30 का मान 1/√3 बराबर समीकरण 1 से, समीकरण 1 से x की जगह पर आप मान रख देंगे
h बटे में x के बराबर क्या है h प्लस 1, तिरछा गुणा करेंगे तो h एकम h प्लस 1 एकम 1, इधर h √3, h प्लस का है उधर जाके माइनस का, h √3 माइनस h। अब इस दोनों में से क्या कॉमन ले सकते हो आप h, जब आप h कॉमन लेते हो तो यहाँ बच जाता है √3 माइनस 1, और इधर भी क्या बच गया 1। अब ये चीज़ गुणा में है, उधर जाके क्या हो जाएगी भाग में, h बराबर 1 बटे में √3 माइनस 1। मैंने आप लोगों को पहले ही कहा था कि अंडर में रूट वाली रकमें बहुत कम आती हैं, और ऐसी चीज़ें आप 9th क्लास में पढ़ चुके हो, ऐसी चीज़ों का हम लोग करणीकरण कर देते हैं। क्या कर देते हैं? करणीकरण। अब करणीकरण कैसे करेंगे? h बराबर 1 बटे में √3 माइनस 1। अब माइनस की रकम है तो ऊपर नीचे प्लस वाली रकम से गुणा कर देते होते हैं, √3 प्लस 1 √3 प्लस, इसका तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि एक से जिस भी रकम का गुणा होता है वही रकम आ जाती है। √3 एकम √3 प्लस 1 का प्लस 1, a प्लस बी और a माइनस बी, फार्मूला लग जाएगा, मैं यहाँ लिख देता हूँ, a प्लस बी a माइनस बी बराबर a की स्क्वायर माइनस b की स्क्वायर, तो √3 की स्क्वायर माइनस 1 की स्क्वायर, क्योंकि a की जगह पर √3 है और b की जगह पर 1 है। अब आगे शुरू करते हैं, √3 की स्क्वायर 3 और 1 की स्क्वायर 1, ऊपर है √3 प्लस 1, इसको ब्रैकेट में ले लो, 3 में से गया 2, 1 बटे 2 √3 प्लस 1 मीटर। ये हमारा आंसर है। अगर मान रखेंगे तो हमारा और वैल्यू अगर दी हुई है, तो क्वेश्चन में नहीं दी गई है इसलिए हम आगे वैल्यू